हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं डेली लेसन प्लान 37 जो कि क्लास 9th के लिए है। सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, प्रकरण है हमारा शहरी क्षेत्र में आजीविका। और राइट साइड में दिनांक, कालांश, समय अवधि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आते हैं सामान्य उद्देश्य जो कि फर्स्ट लेसन प्लान से लेकर लास्ट लेसन प्लान तक आपके सेम रहते हैं। सामान्य उद्देश्यों के बाद फिर यहाँ पर आती है विषय वस्तु विश्लेषण यानी कि प्रेजेंटेशन। आप आगे जो टीचिंग पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण देंगे फॉर्मेट में क्या क्या पॉइंट्स आपकी रहने वाले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्रों में आजीविका एवं आजीविका के साधन और आजीविका का महत्व। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य जो कि आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं। ये हर लेसन प्लान में बदलते रहते हैं और टॉपिक के अनुसार चलते हैं, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्यों को लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है टीचिंग एड्स यानी कि आपका सहायक सामग्री। सामान्य कक्षागत उपकरण अर्थात कक्षा के अंदर जो भी उपकरण आप यूज़ कर रहे हैं वो सभी आपके इसमें आएंगे, प्लस लपेट, श्यामपट्ट है ना, और साथ में संकेतक। फिर आता है प्रीवियस नॉलेज। और प्रीवियस नॉलेज के बारे में बच्चों के प्रीवियस नॉलेज क्या है इस टॉपिक के बारे में, तो यहाँ पे पूर्व ज्ञान को लिखा गया है। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं वातावरण निर्माण प्रश्न, अर्थात इसे बोला जाता है प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जो कि मिनिमम आपके 4-5 होते हैं और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर उद्देश्य कथन। आज हम शहरी क्षेत्र में आजीविका के विषय में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। ये आप यहाँ पे ज़रूर ऐड कीजिएगा, अच्छा लगता है जब कोई भी एग्जामिनर उसे पढ़ेगा तब। फिर यहाँ पर प्रस्तुतिकरण है जिसमें फर्स्ट टीचिंग पॉइंट शिक्षण बिंदु है शहरी क्षेत्रों में आजीविका एवं आजीविका के साधन। तो यहाँ पर देखो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में क्या परिवर्तन होगा, विद्यार्थी शहरी क्षेत्रों में आजीविका और आजीविका के साधनों का क्या कर सकेंगे, प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अब यहाँ पे विकासात्मक प्रश्नों से शुरुआत होती है और स्पष्टीकरण करते हुए, और ये आपका पूरा स्पष्टीकरण यहाँ पर हो जाएगा। तो जैसे स्पष्टीकरण आप देते हैं तो मिनिएचर आप ज़रूर लगाइएगा, और जैसे यहाँ पर स्पेस बचा हुआ है नीचे तो यहाँ पर फिर से लिख दीजिएगा चित्र के नीचे व्याख्यान विधि, यानी कि मिनिएचर के नीचे थोड़ा सा 2-3 लाइनों के बाद, ताकि वो भरा भरा सा लगे, ऐसा लगे कि कुछ लिखा हुआ है। जैसे ये वाला आपका टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है यहाँ पर भी आप व्याख्यान विधि लिख लीजिएगा, है ना। मिनिएचर तो आप डबल डबल लगाएंगे नहीं। तो फिर यहाँ पर वास्तविक अधिगम अनुभव या उपलब्धि क्वेश्चन या मूल्यांकन क्वेश्चन इसको बोला जाता है। जैसे ही आपका कोई भी फर्स्ट टीचिंग पॉइंट खत्म होता है वैसे ही फिर मूल्यांकन प्रश्न उस टीचिंग पॉइंट से रिगार्डिंग छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने होते हैं जो कि बच्चा आंसर दे सके। फिर आते हैं सेकेंड टीचिंग पॉइंट जो कि आजीविका का महत्व से रिलेटेड है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में विद्यार्थी को आजीविका के महत्व से परिचित कराना है, और विकासात्मक से ही इसकी भी शुरुआत होगी, क्योंकि एक आपको वातावरण जो है क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए डेवलपिंग क्वेश्चन आपको पूछने होते हैं, है ना, स्पष्टीकरण देते हुए। और यहाँ पर ये आपका स्पष्टीकरण फिर से कहूँगी, इससे रिगार्डिंग आप मिनिएचर यहाँ पर जरूर लगाइएगा। फिर इसी से रिगार्डिंग आप क्या कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे। तो ये आप लोग का कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही टीचिंग पॉइंट इसलिए लिए गए हैं। पहला जो टीचिंग पॉइंट था वो काफ़ी बड़ा हो गया था इस वास्ते, है ना। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश, जो कुछ भी आपने पढ़ाया है ना, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत, उसको आपने क्या करना है, ब्लैक चार्ट पेपर और वाइट पेन यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो आप भी, क्योंकि जो सिल्वर पेन यूज़ करते हैं उससे वो चीज़ें इरेज होने लगती हैं। तो श्यामपट्ट सारांश में आप ये सारी चीज़ों को शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट चीज़ों में लिखेंगे। फिर आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्नों की, जहाँ पर आप सत्य असत्य, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है, रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, और क्या हो गया यहाँ पर मैचिंग वाले, सही मिलान वाले क्वेश्चन बना सकते हैं, सत्य असत्य। तो इन्होंने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ पर इनको लिख सकते हैं। फिर आते हैं गृह कार्य यानी कि होमवर्क, जो कुछ भी आपने पढ़ाया है उसी से रिगार्डिंग आप बच्चों को होमवर्क में कोई भी काम दे सकते हैं। रेफरेंस में हमेशा बोलती हूँ, रेफरेंस आप उसका दीजिएगा जैसे आप क्लास 9th के लिए पढ़ा रहे हैं, जिस बुक के जिस चैप्टर में ये आपका टॉपिक है या चैप्टर है, आप उसी को है उसका नाम लिख दीजिएगा, बुक का नेम।
और साथ में चैप्टर का नेम। तो ये है आप लोगों का 37th लेसन प्लान इकोनॉमिक्स। अगर आपको भाई इनकी पेड पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, जिसका प्राइस रखा है 149 में आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं। और इसके लिए अगर आपको पेड कोर्स पेड मतलब पीडीएफ चाहिए तो 149 रुपीज़ की पर पीडीएफ है, जिसमें मैथ्स, इकोनॉमिक्स, साइंस और कॉमर्स के आपको यहाँ पे लेसन प्लान मिलेंगे, मतलब सिंगल सिंगल के, है ना। और इसके अलावा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए, वहाँ पर आप लोगों के पास जो है आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों का, ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट। इसके अलावा आपको कंप्लीट 46 लेसन प्लान चाहिए, उनकी भी वीडियो बनी हुई है, एक वीडियो में पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।